और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुक्खू जी, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता सम्माननीय विप्लव ठाकुर जी, हमारे कैबिनेट के सहयोगी चौधरी चंद्र कुमार जी, अनिरुद्ध सिंह जी, धर्मानी जी और मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और डॉक्टर राजेश जी, ये प्रेस वाले हंस रहे हैं। मुझे पूछ रहे थे सुबह कि डॉक्टर राजेश का क्या होगा, सामने अब आपको जवाब मिल गया होगा। हमने कहा था इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है। योगराज जी भी आ गए हैं, योगराज जी भी हैं, राजेश जी भी हैं, हमारे भाई संजय रतन जी का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इस इलाके पे है, इनकी भी पंचायतें यहां पे रही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिस दिन वोट पड़ रहे होंगे वो जो है कमलेश कमलेश कर रहा होगा। आपने देखना कि माहौल क्या बनता है। ये तो अभी शुरुआत है। तो हो गया काम, जय श्री राम। मेरे साथ सारे बोलो दूर तक, हो गया काम, जय श्री राम। ये आवाज जानी चाहिए। जो श्री राम के नाम की राजनीति करते थे वो अयोध्या भी हार चुके हैं। जो श्री राम के नाम की राजनीति करते हैं वो आज डेरा हारने जा रहे हैं। बड़ी देर से बात चल रही थी, मैं पीछे आया रेस्ट हाउस में, यहां पे डेरा के लोग आ गए कि ये हमारा क्या होगा, और मुझे रेस्ट हाउस से निकलना मुश्किल हो गया। और फिर दूसरी तरफ जसवां प्रागपुर में भी यही बातें। लंबे अरसे से डेरा, जसवां प्रागपुर, मैंने सुक्खू जी को भी कहा था, मैंने कहा जब तक आप डेरा और जसवां प्रागपुर इन दो इलाकों में अपना वर्चस्व साबित नहीं करोगे तब तक हम पार्लियामेंट की सीट नहीं जीतेंगे। और उसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई। और जो पहले कहते थे कि डेरा में क्या होगा, डेरा कोई नहीं तेरा, जो ये नारे लगाते थे, जिस दिन हमने कहा कि डेरा में एसपी बैठेगा तो कुछ लोग जो है चिल्लाने लग पड़े, रोने लग पड़े कि कैसे बैठेगा। जिस दिन हमने कहा कि डेरा में एससी बैठेगा, फिर जोर जोर से चिल्लाने लग पड़े। ये वही लोग हैं। जब हमने कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, तब भी ये चिल्ला रहे थे, और इनको अभी बड़े लंबे देर तक चिल्लाना है। ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। और यहां प्रशांत सिंह जी कहते थे मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुनते। हमने कहा भाई ऐसा कैंडिडेट दो जिसकी डेरा वाले की सुक्खू जी सुने। बहुत देर तक विचार के बाद ये पता लगा कि सुक्खू जी जो है एक व्यक्ति की बहुत सुनते हैं। हमने कहा कि वही एक पात्र व्यक्ति है जो डेरा से चुनाव लड़ सकता है। तो सुनने सुनाने की तो अब बात गई, आपको सामने है। अब तो ये हो जाएगा
कि कह भी दिया, कमलेश जी ने अभी आपके सामने कहा कि एक प्रतिस्पर्धा लग जाएगी। सुक्खू जी सोच रहे होंगे कि मैं नादौन को ये घोषणा करूं तो कमलेश जी उससे पहले आके डेरा में कर जाएंगे। ये भाग्य की बात है डेरा के लोगों की, एक ऊपर वाले के दिया हुआ मौका आपको मिला है, ईश्वरीय देन है। होशियार जी को आपने एमएलए बनाया, लेकिन कई दफा बहुत ज्यादा होशियारी भी महंगी पड़ जाती है। आपने देखा 6 इलेक्शन हुए जो कह रहे थे कि सरकार गिरा देंगे। आप भी ढंग से सुन लो यार, क्योंकि आप भी कह रहे थे गिर जाएगी। जो कह रहे थे सरकार गिरा देंगे, उनमें से 4 तो खुद गिर गए और 3 और गिरने वाले हैं। हम 40 थे और 40 जो है उसको पार करके जाएंगे यहां से, डेरा से। कमलेश जी से के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 10 तारीख को इनको यहां से लेके जाएं कि आज ही ले जाएं? हमारे एमएलए बड़े खुश हैं, हमारे देखो एमएलए कितने खुश हैं। ये देखो विप्लव ठाकुर जी परसों मुझे फोन कर रही थी, कहते मुकेश ये बड़ी चंगी गल हुई है कि कमलेश आ गई तो। और वाकई जो है इन 2 क्षेत्रों के लिए ये एक बहुत ही अनुपम भेंट है। और हालांकि कमलेश जी के लिए तो जीवन थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि बतौर एमएलए जो है कई डिसिप्लिन आ जाएंगे। आज ही ये कह रहे थे कि मैं कैबिनेट के पास भी जाऊंगी, नहीं तो पहले कहते थे सुक्खू जी के पास जाऊंगी। लेकिन एक नई शुरुआत हो रही है, इन इलाकों के लिए नई शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ होना है यहाँ पे 3.5 साल के दौरान। सब कुछ भुला देंगे राजनीति जिन लोगों ने यहाँ पे कह रहे थे। डॉक्टर राजेश जी हमारे साथी हैं, इनकी पत्नी भी यहाँ पे आई हुई है। इन दोनों मियां बीवी को भी सलाम, नमस्कार। ये हमारे भाई हैं और मैंने इनको कहा देखना ब्राह्मण आदमी, हमें वही करना है जो पार्टी के लिए सही है और पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहने की जरूरत है। आपने ये फैसला लिया, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपने कांगड़ा के विकास के लिए, कांगड़ा के सम्मान के लिए योगराज जी वापस आए, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट कांग्रेस पार्टी है, सब लोग इकट्ठे हैं, एक गुलदस्ता है। इकट्ठे होकर हम हिमाचल प्रदेश का विकास कल्याण करने के लिए वचनबद्ध हैं। और सबसे ज्यादा फायदा तो डेरा वालों को हो गया, पावर हाउस से आपका सीधा लिंक जुड़ गया है। कोई कहता मेरी ट्रांसफार्मर लगा दो, कोई कहता मेरी तारें लगा दो, कोई कहता खंबा लगा दो। आप तो बड़े शातिर लोग हैं, सीधा ट्रांसफार्मर ही उठा दिया। और अगले 15-20 दिन की बात है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार है। 38 एमएलए हैं हम। ये लड़ाई कोई सरकार बचाने के लिए नहीं हो रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के लिए तो 35 एमएलए चाहिए, वो हम पहले से ही 38 हैं। ये तो जिन लोगों ने, शाह जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप एमएलए थे, अब आपने क्या बनना है? एमएलए के बाद क्या बनोगे? आप अच्छे भले एमएलए थे, अब आप जनता में जाके क्या बोलोगे कि मुझे एमएलए बनाओ? जनता आपसे पूछेगी कि आप तो पहले ही थे। मैं आपको बताऊं, जो एमएलए शिप है ये किसी किसी को पचती है।
मैं 5 दफा का एमएलए हूं, 25 साल से लगातार चल रहा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि अपनी सीट छोड़ दूं, लेकिन यहां पहली दफा के लोग जो हैं कह रहे हैं कि जी हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे, और जनता ने बता दिया। ये पहले होता है पूर्व, पूर्व के बाद होता अपूर्व। देरा में तो काम अपूर्व हो गया। ये सीट जो है कमलेश जी भारी भरकम मार्जिन से जीतने वाली हैं, भारी भरकम मार्जिन से। जोर से तालियां बजाओ यार, आप देरा वालों की तो लॉटरी खुल गई है। और वो देखो दिल्ली से भी झंडे लहराने वाले आ गए। सीट इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि झंडा लहराने के लिए भी लोग वहां से भी आ गए कि इनको पता है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। और महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपया दिया है। ऊना में परसों कार्यक्रम हुआ, महिलाओं को 4500 रुपए मिले अप्रैल मई जून के। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा आप सबके खातों में भी वो पैसा आ जाएगा, आपके खातों में भी आ जाएगा। सिर्फ इलेक्शन की देरी है। यहां बीजेपी वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आपको मिला 1500 रुपए। निश्चिंत रहो, जिनकी रिप्रेजेंटेटिव जो है मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनको तो 1500 क्या, 4500 क्या, 6000 क्या, वो सारा पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही देरा के विकास के लिए जो है निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं प्रदेश का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, सुबह से ही मेरा और सुक्खू जी का झगड़ा शुरू हो जाता है बसों को लेके। अभी भी गाड़ी में आ रहे थे, हम कह रहे थे कि 250 डीजल की बसें खरीदनी है, ये कह रहे हैं 350 इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी है। तो बसें हम खरीदेंगे, लेकिन परमिट मैं देता हूं बसों के परमिट मैं देता हूं। और देरा से शिमला वाया नदौन हमीरपुर परमिट जारी कर दो, नॉन स्टॉप परमिट जारी कर दो, वॉल्वो भेज दो। कौन सी गाड़ी चाहिए जिसमें आप सोचते हैं कि कमलेश जानी चाहिए? तो इसलिए आप सबको मेरी अग्रिम बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और कमलेश ठाकुर जी हमारी भावी विधायक हैं, एक भाभी भी है और भाभी भी है। तो ये आप देख लें, आप सबने खुल के हाथ के निशान पे जो है वाला बटन दबाना है और यहां से ऐसी बढ़त देनी है जो आंखें खोलने वाली हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी। और अब मैं